ऐसा हो जाता है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि हम ऐसा कर देंगे। कई बार अनजाने ही अनचाहे ही हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हम बाद में सोचते हैं ओ आई रिएक्टेड दैट वे। सो इज दैट सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग या उसमें कोई और चीज है जो वर्क कर रही होती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी अम्बाला से। महेंद्र सिंह जी, काल चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। स्वागत आपका भी जी। जी बताइए, हाँ जी, सवाल पूछिए सर। ये सर एक कबर में छुपा कर नहीं है जी, कोई कहना नहीं मानता बिल्कुल भी, बच्चा लड़का। आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे? हाँ जी, एक कर्ज बहुत चढ़ रहा है जी, ऋण। क्या चल रही है? कर्जा जी। कर्जा चढ़ गया है आपके ऊपर? हाँ जी, अच्छा, बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। कर्जा चढ़ गया। अगेन जब हमने बात कहा कि डेस्टिनी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास गवर्न हो रही है और हमारे थॉट्स उसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम क्या बताया उन्होंने? महेंद्र सिंह जी। हाँ महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बेसिकली जो अगर मैं थोड़ा सा वास्तु पॉइंट इसमें टच करूं तो आप जो कर्जे की बात कर रहे हैं ना, उस केस में आप अपने घर को किसी एक वास्तु एक्सपर्ट से चेक कराइए और जो आपका साउथ वेस्ट वाला पार्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मैनहोल, कोई खड्डा, कोई डाउन, कहीं पानी का स्लोप या कोई बोरिंग अर्थिंग कुछ है। एक तो उस चीज़ को ज़रूर चेक करा लीजिएगा। साइड बाय साइड जब भी आप अपने घर में पानी पी रहे हैं उस पानी को सिर्फ थैंक्स कह के पीना शुरू करिए और देखिए आपके बच्चों के अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं। क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है और बहुत टाइम हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि सिर्फ हम अगर पानी को शुक्रिया कह पाते हैं तो हम अपने सारे इमोशंस पानी में डाल पाते हैं, जिससे पूरे घर के अंदर तरक्की हो जाती है। सिर्फ बच्चों की नहीं, आपके घर में अगर पेरेंट्स रह रहे हैं या कोई और भी सोल रह रही है, वो सारे के सारे सेटिस्फाई फील करेंगे। ओह वंडरफुल। तो चलिए ये एक टोटका कहे, नुस्खा कहे या आपकी रिसर्च का एक वो कहते इमोशन का इमोशनल एक सेटअप है कि कोई भी मंत्र जैसे बिना इमोशन के काम नहीं करता। इसी तरह से ही अगर हम इमोशंस को पानी में डाल लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में 75% 70% पानी है। सो अगेन वो पानी जो हम पी रहे हैं, हम पानी को क्या बोले? थैंक्स। पानी को सिर्फ थैंक्स कहना है, सिर्फ शुक्रिया कहना है। हमने ये कहना है कि इस पानी की वजह से ही हम हैं। जस्ट फील द ग्रेटिट्यूड और उसका रिजल्ट देखिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो ये तो हम में से हर दर्शक जो है वो अपना सकता है। एंड आई थिंक इट साउंड्स लॉजिकल आल्सो बिकॉज वी आर सेइंग थैंक्स टू समथिंग विच इज एक्चुअली इम्पेरेटिव, हमारे लिए बहुत जरूरी है वो चीज। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस यहाँ पे आ जाती है। हाँ बिल्कुल, अवेयर हो जाते हैं, अवेयर रहते हैं। इनफैक्ट क्या है कि जब भी हम किसी कॉन्शियस माइंड से अपना कोई भी काम कर रहे हैं, हम में भी कोई कार्मिक दोष पैदा कर लेते हैं जो प्रारब्ध भोग के पार्ट में हमारी तरह फिजिकल बॉडी पे सामने आ जाता है, जिसको हम डिजीज का रूप दे देते हैं। बेसिकली जैसे ही हम अपनी आत्मा से ये चीज सोचने लगेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्रीदिंग एंड ईटिंग हमारी लाइफ की ये सबसे दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, बट दोनों हम सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। कोई कहता है भूख लगी है, क्या खाऊं, कुछ भी ला दे यार, भूख लगी है। वी आर नॉट सबकॉन्शियसली काम कर रहे हैं कि भूख लग गई तो कुछ भी डाल लो, नींद आ गई, सो गए। ब्रीदिंग चल रही है, हम चाहे सो रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे खो रहे हैं, बट दैट ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर सिर्फ हम अपनी लाइफ में दो चीजों को कंट्रोल कर पाए ना, कि जब हम कोई चीज खाने जा रहे हैं तो सिर्फ हम कॉन्शियसली देख लें कि इज इट हेल्पफुल, क्या ये हमारे शरीर के लिए जरूरत है, सिर्फ पूछ लें। और सबसे मजेदार चीज है, अपना बायां हाथ अपने दिल के पास रखें और दिल से पूछ लें कि क्या सच में हमें चाहिए। ओह माय गॉड, इतना वक्त होता ही नहीं हमारे पास। डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्टली ट्रू। एब्सोल्युटली। इससे क्या होगा कि आप कोई गलत चीज तो खा ही नहीं सकते। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर दे देगा कि दिस इज रॉन्ग। बट हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियस माइंड को अपनी फिजिकल बॉडी पे गवर्न करते हैं, इसीलिए हम उन भोगों को झेल लेते हैं और आसपास हमारे पास वो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। फिर अल्टीमेटली माइंड हमारा कंट्रोल हो जाता है उस प्रारब्ध भोग से कि जी वहां मैं गया था, ऐसे ऐसे हुआ था, वो याद है सबकॉन्शियस माइंड को। इसी